अभी वेंटिलेटर पर अब दिखाई देगी कि नहीं देगी, अब लोगों के दिमाग में आ रहा है। उनके सदगुणों को मैं बखान नहीं कर सकता। महिमा बराबर अपार छठ मैया, महिमा बराबर अपार। सुन सुन के ताना हम कैली बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठ मैया, महिमा बराबर अपार। दूसरा भोजपुरी गीत आया वही जो 2016 में आया, जो विश्व रिकॉर्ड कायम किया व्यूअरशिप में। पहिले पहिले हम कैनी छठ मैया बरत तोहार। इस बार भी वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन उन्होंने महीना दिन पहले, 1.5 महीना पहले इसको रिकॉर्ड कराई थी। सबसे मतलब अंतिम में जो गाई अंतिम वो भी मेरी रचना है। कौन सा है वो, कौन सा का सॉन्ग? वो है कि दुख बा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार। शारदा सिन्हा का फोटो रख के यदि कोई गायिका उसको आदर्श मान करके अपना अभ्यास करे तो दूसरी शारदा सिन्हा पैदा ले सकती है बिहार में। अश्लीलता वाले को यही मैसेज देंगे कि जब हम माँ शब्द का उच्चारण करते हैं तो माँ हमारी माँ, आपकी माँ, इसकी माँ, उसकी माँ नहीं कहते हैं, माँ कहते हैं। तो छठ व्रत में देखिए जितनी माताएं व्रती घाट पर रहती हैं वो सब हमारी माँ है ना। तो माँ को क्या अच्छा लगता है, गीतकार यह सोच के गीत लिखें। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश और दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में भक्तिमय माहौल है। खासकर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में छठ पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और अभी छठ पूजा का समय है और हर जगह जो है गीत बज रहे हैं, गुनगुना रहे हैं लोग। छठ पूजा की लगातार जो गीत हैं उन लोगों के कानों में सुनाई दे रहा, आप भी सुन रहे होंगे। लेकिन यह गीत जो है, जो अधिकांश गीत गाई है, जिसका नाम है शारदा सिन्हा, आप भी जानते होंगे, हर कोई जानते हैं। यह नाम जो है किसी से छुपा हुआ नहीं और बिहार कोकिला के नाम से भी जानी जाती है। लोक गायिका है और इन दिनों वेंटिलेटर पे हैं। काफ़ी जो खबरें चल रही है शारदा सिन्हा के बारे में कि उसकी स्थिति जो है वो सही नहीं है और छठ पर्व का त्यौहार है। लेकिन शारदा सिन्हा जी ने जो गाने गाई है वो गाने काफ़ी फेमस हुए। लेकिन वो गाने जो लिखे थे, उसके जो रचयिता हैं, जो गाना को लिखे हैं, लेखक हैं, अधिकांश गाने शारदा सिन्हा के लिखे हैं। उनका नाम है हृदय नारायण झा जी, जो इस वक्त खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मुझसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शारदा सिन्हा जी को लेकर के बातचीत करेंगे, छठ पर्व का त्यौहार है इसको लेकर के भी खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठ पर्व का त्यौहार है, हर जगह भक्तिमय माहौल है। आप सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे, आपने जो शारदा सिन्हा जी का जो गाने जो लिखे हैं, कितने गाने लिखे हैं? 9 गीत लिखे हैं। 9, 5 मैथिली, 4 भोजपुरी। 5 मैथिली और 4 भोजपुरी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले आपकी मुलाकात कैसे शारदा सिन्हा जी से हुई? कैसे उनको आप ढूंढे? मैं नहीं ढूंढा जी। एक प्रोग्राम में, दूरदर्शन के प्रोग्राम में उनके परिवार के भी लोग थे, वहाँ मैं कवरेज करने गया था। मैं आज अखबार का वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ। तो वहीं पर मैं उनके परिवार से परिचय हुआ। तो उनके पति ने मुझे कहा कि आपके बारे में सुना है कि आप गाना लिखते हैं, तो शारदा जी के लिए भी लिखिए जी। उसी क्रम में उनके यहाँ जाना हुआ। उन्होंने ब्रीफ किया कि मैं क्या गाती हूँ, कैसे गाती हूँ, क्या मुझे पसंद है। ये सब सुनने के बाद मैंने गीत लिखना शुरू किया और पहला ही एल्बम में मैंने 3 गाना लिखा। 3 का तीनों स्वीकृत हो गया। 3 का तीनों? हाँ। एक तो उनका फरमाइश था कि एक भोजपुरी लिखिए, तो मैं मैथिल भाषी होने के बावजूद मैंने भोजपुरी लिखा। फिर भोजपुरी के मेरे एक मित्र थे, मैंने उनसे दिखाया कि देखिए मैं हूँ मैथिली भाषी, लेकिन भोजपुरी मुझे लिखने का आग्रह हुआ है, तो मैंने ये लिखा है। सबसे पहले कौन सा आप सॉन्ग लिखे थे उनके लिए? लिखे थे वो मैथिली में लिखा था,
सकल जग तारिणी हे छठी माता, सबक शुभकारिणी हे छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, ओहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। तो ये उनका जो व्यापक स्वरूप था, व्यापक जो चरित्र है, उसको ध्यान में रख के मैंने लिखा कि इनको सब चाहता है, तो इनके मुंह से सबकी शुभकामना व्यक्त हो। ये कब आप ये गाना लिखे थे, कितने दिन पहले लगभग? तो इसको देखिएगा तो पता चलेगा, लगभग 20 साल पहले समझ 20 साल लीजिए। हाँ, पहले। तो लग रहा था उस वक्त उसमें कैसेट का ज़माना था, टी सीरीज के लिए गाती थी, टी सीरीज के लिए ही मैंने वो लिखा था। तो उस समय ही ये काफ़ी वायरल हो गया था। क्या इधर हाँ, नहीं, वो जब जो गीत मेरा उन्होंने गाया, तब वो गीत पूरे वातावरण में, छठ के वातावरण में नंबर 1 पर रहा। आपने मैथिली सॉन्ग अभी गाया, मैथिली लेकिन भोजपुरी में भी आपने कई सारे ऐसे गाने हैं जो लिखे हैं, गीत लिखे हैं। भोजपुरी में कुछ अगर दर्शकों को आप मतलब गुनगुनाना चाहें तो? हाँ, भोजपुरी का पहला गीत तो आपको कहे उसी में मैंने लिखा था, जिसमें मैथिली का मैंने लिखा उनके लिए। महिमा बराउर अपार छठ मैया, महिमा बराउर अपार, सुन सुन के ताना हम कैली बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठ मैया, महिमा बराउर अपार। इसमें एक अपुत्र, जिसको पुत्र नहीं है, वो पुत्र के लिए कामना से व्रत कर रही है, उसका कैरेक्टर मैंने इसमें लिखा था। एक कैरेक्टर बेस्ड गीत था, इसीलिए लोगों ने पसंद किया। दूसरा भोजपुरी गीत आया वही जो 2016 में आया, जो विश्व रिकॉर्ड कायम किया व्यूअरशिप में। पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तोहार, करीहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। उसके बाद भी 1-2 गाना गाई है, उसके बाद भी पिछले साल गाई थी और इस बार भी वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन उन्होंने महीना दिन पहले, 1.5 महीना पहले इसको रिकॉर्ड कराई थी। सबसे मतलब अंतिम में जो गाई अंतिम वो भी मेरी रचना है। कौन सा है वो, कौन सा का सॉन्ग? वो है कि दुख बा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेली मनसा, हमरो सुन ली पुकार। ये गीत है। अच्छा, आपने इतने सारे गाने गीत उनके लिए लिखे हैं, आप चलते होंगे मार्केट में, लोग आपको अब जानने लगे हैं, जानते हैं। जी जी। कैसा लगता है जब आपको कोई बोलते हैं कि आपने इतने अच्छे, जो स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है, उनके आपने गाने लिखे हैं, कितना गर्व महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है? ये सबसे ज़्यादा गर्व तो महसूस होता है इसकी पसंद से हमको, कि जो मैंने लिखा कभी अपने भावना से नहीं लिखा कि लोग हमारी तारीफ़ करें, इस भावना से लिखा कि मैं जिसके लिए लिखता हूँ उसका कल्याण हो, उसके मन में वो भाव आवे कि समाज में विकृति कितनी है देख रहे हैं, तो उसमें एक समरस भाव कैसे हो। और छठ का जो पर्व होता है, एकमात्र पर्व है जो सार्वजनिक सहभागिता का पर्व है। सबके कल्याण की बात सोचिए, सबके शुभ होने की, शुभता की बात इसमें सोचिए। तो इसलिए उसमें हमको जहाँ जहाँ अपना गाना सुनते हैं तो मन को संतोष होता है कि मेरे गीत इतने ज़रूर लोकप्रिय हैं, जो लोग बजा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। जितने भी गाना गीत जो गाई हैं शारदा सिन्हा जी ने, सभी लगभग पॉपुलर हुए, काफ़ी प्रचलित हुए। कितनी ज़्यादा वो मेहनती थी, आपको कैसा लगता था? हाँ, और कितनी मेहनत की वो इस प्रेरणा है पहुँचने में यहाँ तक? वो तो ये समझिए कि जो गायिका है जी, सभी गायिका को जैसे एकलव्य नहीं किए थे, द्रोणाचार्य से बिना पूछे उनका मूर्ति बना करके धनुर्बाण का साधना किया और निष्णात बन गया। जी। तो शारदा सिन्हा का फोटो रख के यदि कोई गायिका उसको आदर्श मान करके अपना अभ्यास करे तो दूसरी शारदा सिन्हा पैदा ले सकती है बिहार में। इसलिए कि वो पूरा एक संस्कृति होती है, गीत संस्कृति।
तो चूंकि वो गीत की समर्पित गायिका थी, गायिका के साथ साथ साधिका थी जी। तो उन्होंने गीत के स्वर को तो साधा ही साधा, शब्द के जो अर्थ हैं उसको जिया भी अपने जीवन में। तो लोकगीत यही चीज़ है कि आप गा रहे हैं, लोक संबंध का चीज़ है लोकगीत। उसमें देखिएगा सोहर गाया जाता है तो क्या है, भाभी को बच्चा हुआ है तो ननद जाती है वहाँ बधाई मांगने के लिए, और बधाई गाती है, हंसी मजाक करती है, ये करती है। तो इस चीज़ को जिसने जिया, शहर में रही लेकिन अपने गांव को नहीं भूली, अपने लोक जीवन को नहीं भूली, लोक जीवन की जो समरसता थी उसको नहीं भूली, लोक जीवन के संबंध को नहीं भूली, उसको भी जिया। तो जीते हुए जो उन्होंने गाया, और गाने से पहले गीत कैसा होना चाहिए, गीत के शब्द कैसे होने चाहिए, इस गीत का शब्द जब मेरे स्वर में लोगों के कान तक पहुंचेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा संगीत होना चाहिए, कैसी उस धुन की, उसके ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए। मतलब उनको स्मरण करिए तो स्मरण करते करते वही अभी वेंटिलेटर अब दिखाई देगी कि नहीं देगी, अब लोगों के दिमाग में आ रहा है, उनके सदगुणों को मैं बखान नहीं कर सकता। आज ये बात जरूर है कि मैं गीत लिखता हूँ तो मन में भावना जरूर रहती है एक गीतकार की कि जिसके लिए लिखूँ वो सच्चरित्र हो, समाज में उसके प्रति लोगों की भावना अच्छी हो। हालांकि मैंने उनके बाद जिस को गीत दिया, किसी से मैंने चरित्र पूछा नहीं, लेकिन भगवान से स्मरण करके मैं गीत जरूर लिखता हूँ कि मेरे गीत प्रभु उसी को दीजिए जिसका चरित्र अच्छा है, समाज में जो किसी को कुछ दे सके। शारदा सिन्हा ने दिया, अपने उस जीवन को जिया, उस चरित्र को जिया, और इसीलिए आज समस्त छठव्रती उनसे अपने को कनेक्ट करती है। तो हम तो यही कहेंगे कि आज जब वो इस स्थिति में है, दिखाई दें, आपके बाद दिखाई दें नहीं दें, हम यदि उनके फैन हैं तो मुझे शोक उसके लिए नहीं करना चाहिए। मैं उनके साथ रहा हूँ, इसीलिए मैं भावुक हो जा रहा। आप ही नहीं, पूरे देश में देखा जा रहा है कि सभी लोग जो है इन दिनों भावुक हैं, लेकिन दुआ कर रहे हैं। लेकिन मेरे भावुक होने का एक ये कारण है कि इनके बाद बिहार में अभी फिलहाल कौन शारदा सिन्हा का स्थान लेगी वो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। अच्छा, आजकल जो देखा जाता है अक्सर जो लोग गीत गाते हैं, पहले की जो गीतें होती थी और अभी के समय में जो देखा जाता है कहीं ना कहीं अश्लीलता के प्रति भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अब अभी भी समाज में गीत जो गाने जो आते हैं अश्लीलता उसमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कुछ कुछ गाने में ऐसे। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अश्लीलता वाले को यही मैसेज देंगे कि जब हम माँ शब्द का उच्चारण करते हैं तो माँ हमारी माँ, आपकी माँ, इसकी माँ, उसकी माँ नहीं कहते हैं, माँ कहते हैं। तो छठ व्रत में देखिए जितनी माताएं व्रती घाट पर रहती हैं वो सब हमारी माँ है ना। तो माँ को क्या अच्छा लगता है, गीतकार यह सोच के गीत लिखें, गायक यह सोच के लिखें कि मेरे स्वर में जो शब्द व्रती के कान में जा रहा है, उनके साथ उनके बेटी हैं, उनके बेटा है, उनके परिजन हैं, उनके पुरजन हैं, जिसके कान में जाए उसको कुछ उससे लाभ हो, उनको कुछ बौद्धिक लाभ हो, कुछ व्यावहारिक ज्ञान हो, उसको एक प्रेरणा मिले, उसकी चेतना जागे। तो इस भाव से यदि हम करेंगे तो ये कभी करेंगे जब उसके कल्याण की भावना हो, सबके कल्याण की भावना हो। अब करोड़ों लोग घाट पर जाते हैं तो ये हमारी भावना हो ना कि हमारा शब्द ऐसा निकले कि सबको लगे कि मेरे ही लिए ये गीत हो रहा है, तो सब में समरसता आएगी ना। तो ये बात अपनी अज्ञानता बस अपने मन के मुताबिक किसी चीज़ को न लिखें, छठ व्रती की सेवा में लिखें, और ये भावना से लिखें कि जो भी मैं लिखूं उससे किसी का हित हो, विकृति नहीं हो, सुकृति हो। एक सवाल जो है हम खास करके अब देखें कि शारदा सिन्हा जी जो है वो अक्सर पान देखते थे, ज़्यादा खाती थी। जब जो कई सारे उनके वीडियो भी देखे, फ़ोटो में भी हमने देखा कि पान के शौकीन थे। आप तो काफ़ी उसके करीबी रहे हैं, करीब काफ़ी रहे हैं, कैसे देखते हैं उसको, मतलब जो इस पान के अतिरिक्त और क्या क्या उनको पसंद था? इसलिए मिथिलांचल में आपको मालूम होगा कि शक्ति उपासना का केंद्र रहा है और स्त्री प्रधान समाज रहा है मिथिलांचल, और देवी जी को दुर्गा पूजा में भी बिना पान का उनका पूजा संपन्न नहीं होता है।
तो पान शुभ माना गया है और स्वर के लिए भी पान का बहुत बड़ा महत्व है। जो पान खाता है वो, मैं भी पान खाता हूँ, स्वर को सही रखने के में पान का बहुत बड़ा योगदान है। जो पान खाती थी और उनका था कि पान से जो एक स्त्री का हंसमुख स्वभाव होता है वो था उनका कि जैसे लोक जीवन का मतलब क्या है, लोक से मिल के रहना। तो लोक से मिल के भी थी, लोक की रीति रिवाज से जुड़ी हुई थी और पान खाती थी। तो पान का जो ये है, पान खाने से क्या होता है, होठ लाल होता है। तो लाली हमारे समाज में, हमारे सांस्कृतिक जीवन में लाली कहा गया है कि इसका कर्म, चरित्र, व्यक्तित्व ऐसा रहे कि ये बेटी यदि है तो दोनों कुल की लाली बनी रहे। लाली मतलब वो एक यशस्वी रहे, प्रतिष्ठा का, मर्यादा का चीज़ है लाली। कहता कि तेरा होठ पर में अब लाली नहीं रही, क्यों, मुरझा गया, दुखी है। तो वो सुखी रहे, संपन्नता रहे, ऐश्वर्य का प्रतीक है लाली। तो इसको ये बरकरार था उनके जीवन में। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने उनकी जो बेटे हैं उनको कॉल करके हालचाल जाना है। जी। पूरा देश जो है इस वक्त शोक में डूबे हुए हैं, उनकी तबीयत को लेकर कहीं ना कहीं चिंताओं में हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं तो वो स्वाभाविक हैं, इसलिए कि बिहार के 12.5 करोड़ में तो वो अकेली थी। 12 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें अकेले शारदा सिन्हा एक ऐसी बेटी थी जो लोकगीत की विधा को लेकर के पद्म भूषण अवार्ड से बिहार को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को समझते हैं। उनका तो बिहार भी है, बंगाल भी है, पूरा देश उनका है, तो देश भर के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शारदा सिन्हा, जो कई नहीं है, एक ही शारदा सिन्हा अकेले हुई। तो प्रधानमंत्री जी के लिए ये चीज़, उनकी भावना में भी यही बात है कि ऐसी शख्सियत को हमारे बीच रहना चाहिए, इनके लिए जो भी व्यवस्था हो किया जाना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी नोटिस लिया है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर कोई भी लड़कियां हो या लड़के हों, अगर शारदा सिन्हा जैसे बनना चाहे या उनके मार्ग पर चलना चाहे तो क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह से वो उनको ये पहला सुझाव देना चाहेंगे कि यदि वो लोकगीत के गायिका हैं या गायक हैं तो पहले लोक बने। लोक बनने से संबंध है कि लोक संबंध को अध्ययन करें, लोक संबंध का अध्ययन करें, फिर लोक जीवन का अध्ययन करें। अब परिवार में अपनी माँ, नानी, दादी, चाची, मौसी, फूआ, इस सब के साथ जो एक परिवार का जो एक संबंध होता है, उस संबंध को भी जीने की कोशिश करें और सबकी चहेती बनने की कोशिश करें। पहले घर में जो चहेती बनेगी वही ना आपका, हमारी चहेती बनेगी। तो ये उनके लिए है कि वो गाएं तो स्वच्छ गाएं, शुद्ध गाएं और मर्यादा की सीमा में रह करके गावें। लिखने वाले भी शुद्ध लिखें, स्वच्छ लिखें, लोक मर्यादा का ध्यान रख के लिखें। कोई ऐसा चीज़ ना लिखें कि उनके बगल के ही किसी बाल बच्चे, बहू, बेटियों पर उसके शब्द का गलत प्रभाव पड़े। यही मेरा रहेगा उनसे आग्रह कि ये बात शारदा सिन्हा से प्रेरणा ग्रहण करें और लोक जीवन को जीते हुए लोकगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की चेष्टा करें। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हृदय नारायण झा जी, जो कि शारदा सिन्हा जो काफ़ी फेमस सिंगर है और छठ पूजा कहा जाता है उनके गीत के बिना अधूरा माना जाता है। उनके गीत जो है हर कोई सुनना चाहते हैं और सुनते भी हैं। और अभी छठ का समय है और इस वक्त शारदा सिन्हा जी की जो स्थिति है वो सही नहीं है। करोड़ों लोग जो है उनके लिए दुआएं कर रहे थे और इस अवसर पर हम पहुंचे थे, खास बातचीत कर रहे थे शारदा सिन्हा जी के बारे में। कई सारी बातें हमने की हैं और क्या कुछ करते तमाम चीज़ को लेकर के आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।